हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं भी होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छे हो जाओगे, क्योंकि ये जो आप लोग का वीडियो होने वाला है ये आप लोग के सैलरी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में आप लोग को इनहैंड सैलरी कितना मिलता है, ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को सैलरी कितना मिलता है, जब आप लोग का यूनिट या फिर बेस में आप लोग का पोस्टिंग होता है उस समय आप लोग को ट्रेनिंग के बाद कितना पैसा मिलता है। ये सारी बातों को मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आप लोग को इसमें दो पे स्लिप दिखाने वाला हूं, जो सैलरी स्लिप आता है एसएसबी का उसको दिखाने वाला हूं। और वो दोनों आप लोग का ऑफिशियली सैलरी स्लिप है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ आप लोग को रैंक दिखाऊंगा, किसका है क्या नाम है, ये सब कुछ आप लोग को नहीं पता चलेगा। सिर्फ आप लोग को रैंक पता चलेगा कि उनका क्या रैंक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्त, देखिए यहाँ पे सैलरी स्लिप जो है वो फॉर द मंथ ऑफ मई 2019 का। आप लोग को पता है कि 2018 वाला जो वैकेंसी आया था उसके बाद जो उन लोग का ट्रेनिंग चालू हुआ था वो 2019 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, तो उस समय का मैंने सैलरी स्लिप निकाला है, जिससे कि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि कितना सैलरी आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है। तो इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा, आप लोग का भी जब ट्रेनिंग होगा तो आप लोगों को भी इतना ही सैलरी आप लोग के अकाउंट में आएगा। तो देखिए आप लोग रैंक देख लो, HCGD यानी हेड कांस्टेबल जीडी, जीडी यानी जनरल ड्यूटी। अब आप लोग के मन में आएगा कि हम लोग का तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे जनरल ड्यूटी लिखा हुआ है। देखो दोस्त, आप लोग का जो सैलरी होता है, हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी हो, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन हो, उनका सैलरी आप लोग का समान रहता है। कोई भी उसमें रिस्क अलाउंस जो रहता है वो अगर यूनिट बेस में अगर जितना भी जहां भी पोस्टिंग अगर हेड कांस्टेबल जहां पे भी जाएगा, वो या तो जीडी में हो या कम्युनिकेशन में हो, सेम टू सेम उसका बेसिक पे या फिर सब कुछ उसका रिस्क अलाउंस सब कुछ उसका बराबर वही उतना ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां से आप लोग को एकदम ध्यान से समझते हुए चलना है, कितना डिडक्शन होता है, क्या होता है, पूरा क्रेडिट होकर कितना पैसा आता है, ये भी मैं आप लोग को अभी भी समझा दूंगा। और आप लोग को ये जो सैलरी स्लिप है ये आप लोग को टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझते हुए चलो। न्यू बेसिक पे आप लोग का कितना बनता है, तो 35,300 रुपए आप लोग का न्यू बेसिक पे बनता है। ठीक है, डीए कितना बनता है, तो वो 42,036 रुपए बनता है। ठीक है, आगे देखते चलना। यहाँ पे टीपीटी एक अलाउंस मिलता है आपको, वो कितना मिलता है, वो 1800 रुपए आपको टीपीटी अलाउंस मिलता है। ठीक है, अब डीए ऑन टीपीटी कितना मिलता है, तो 216 रुपए मिलता है आप लोग को। ठीक है, इसको समझते हुए चलना आगे। आगे है आपका यहाँ पे एचआरए, एचआरए होता है होम रिस्क, होम अलाउंस होता है, होम रिस्क अलाउंस। तो ये आप लोग का है 2824 रुपया। ठीक है, इसको ध्यान से आगे बढ़ते चलो। आगे है आपका, देखो होम रिस्क अलाउंस नहीं होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। ठीक है, ये देखो मैंने रिस्क बोल दिया उसको, हाउस रेंट अलाउंस होता है। आगे देखो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्डशिप अलाउंस कितना है, तो 6,000 रुपया यहाँ पे है। राशन मनी कितना है अलाउंस, तो 3,033 रुपया राशन मनी है ये। अब देखो आगे जो है यहाँ पे आ रहा है, ये HCA जो है वो आपका 45 रुपया मिलता है। अब यहाँ पे है आरए जो है वो 248 रुपया। अब ये जो चीज है ना दोस्त, ये आप लोग का है कि बाल कटिंग के लिए, ये सब चीजों के लिए आप लोग को भी वही वही पैसा आप लोग को मिल जाता है। बाल कटिंग हो गया, जूता को पॉलिश कराना हो गया, ये सब चीजों के लिए वही लोग आप लोग को देते हैं। तो ये जो ग्रॉस बन के आया वो 50,714 रुपया बन के आया आपका। कितना बन गया है, तो 50,714 रुपये यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ग्रॉस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डिडक्शन क्या क्या हो रहा है। डिडक्शन देखो दोस्त, 16,000 रुपये यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है। जीपीएफ एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में आप लोग का 16,000 रुपये डिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो अपना वहां पे कटाना पड़ता है इतना कट सकता है। ठीक है ना। अब CGE GIS जो है यहाँ पे आपका 30 रुपये कट रहा है। KIT रिकवरी जो होता है, किट रिकवरी, वो 719 रुपया होता है। ठीक है, जो आपको किट दिया जाता है उसको रिकवरी करने के लिए, मतलब कि किट आप लोग को दे दिया जाता है, तो ये नहीं कि आपको किट का पैसा एक ही बार में आपसे काट लिया जाएगा, नहीं, आपका धीरे 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 करके आपका किट जो आप लोग को ट्रेनिंग में मिलता है उसका पैसा आप लोग को धीरे 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 करके चुकाना होता है। तो 719 रुपया आपका किट का पैसा कटता है। अब देखो यहाँ पे जो बात आता है कि देखो अब इसमें तो कुछ नहीं है, तो टोटल डिडक्शन आपका कितना हो गया, टोटल डिडक्शन यहाँ पे हो गया आपका 16,749 रुपया। और टोटल ग्रॉस मनी कितना हुआ आपका, तो 50,714 रुपया। अब ये जो इसको माइनस करोगे तो आप लोग का आ जाएगा इन हैंड सैलरी 33,965 रुपया। ये पैसा आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को ये पैसा आपके खाता में आएगा। अब देखो इतना ही नहीं, अभी आगे चल के भी आप लोग को यहाँ पे कुछ मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और आपको कुछ डिडक्शन में कुछ भी कट जाता है। यहाँ पे SBF में भी कुछ डिडक्ट हो जाता है आपका 600 रुपया। और यहाँ पे सेंट्रल वेलफेयर फंड में भी आपका 50 रुपये कट जाता है। और राशन मनी डाइट में आपका 1 भी रुपया नहीं कटता है, जो कि आपको वहां से दिया जाता है। ऊपर मैंने आप लोग को बता दिया था कि राशन मनी आपको 3,033 रुपया मिलता है। तो यहाँ पे जो आया आपका कि ये जो आपका एक अमाउंट है नेट बैंक अकाउंट, ये आपका आया नेट बैंक अमाउंट, वो आया 33,315 रुपीज।
इतना आप लोग को ट्रेनिंग में मिलेगा पैसा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग के बाद जब हम लोग का यूनिट में शिफ्टिंग होगा, बटालियन में शिफ्टिंग होगा, तब कितना हम लोग को सैलरी मिलेगा, उसके बारे में मैं आप लोग को इस जो पे स्लिप है वो मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग को। ये आपका पे स्लिप जो है वो मंथ ऑफ सितंबर 2023 का है, ठीक है। अब देखो ये भी आप लोग रैंक देख सकते हो, HCGD का ही है। आगे देखो ये न्यू बेसिक पे कितना है, 38,600 रुपया। अब 38,600 रुपये यहाँ पे जब है, और आप लोग ट्रेनिंग के पीरियड में देखो कि ट्रेनिंग के पीरियड में आप लोग कितना था, तो यहाँ पे मैं आप लोग को ट्रेनिंग वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग का था 35,300 रुपया। यहीं पे आपका जो है अंतर आना चालू हो जाता है, यहीं से बेसिक पे से ही आपका अंतर आना चालू हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जब बेसिक पे में आपका हो गया 38,600 रुपया, डीए आपका बढ़ के कितना हो गया 16,212 रुपया, यहाँ पे डीए आपका बढ़ गया। अब टीपीडी कितना बढ़ गया 1,800 रुपया बढ़ गया। ये आपका जो है वो मिलता है, जो पैसा है वो आप लोग को मिल रहा है, डिडक्शन आप लोग का अलग से होगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। डीए ऑन टीपीटी जो है वो 756 रुपये आपको मिलता है। एचआरए जो है हाउस रेंट अलाउंस जो है वो देखो, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो हर एक शहर का अलग अलग होता है। अब मेट्रो सिटी है तो वहां पे हाउस रेंट अलाउंस अलग है। अब कोई गांव देहात टाइप का जो यहाँ पे आपका पोस्टिंग है वो अलग है, तो वहां पे आपका अलग ही हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अब इस तरह के 3 ग्रुप में उनको बांटा जाता है। इसके बारे में आप लोग को उतना नहीं सोचना है, आप लोग बस इतना देख लो कि आप लोग का कितना बन सकता है पैसा, ठीक है। एचआरए में आपका हो जाएगा 6,948 रुपया, एचआरए आपका 6,948 रुपये बनता है। राशन मनी अलाउंस जो होता है वो कितना बनता है, तो 3,837 रुपया, 3,837 रुपया। अब HCA जो है वो आपका कितना बनता है 45 रुपये, जितना कि आपका ट्रेनिंग में भी बन रहा था उतना ही आपका वहीं पे भी बन रहा है। अब देखो यहाँ पे RA एक बनता है, वो बनता है 68 रुपया। आपका ग्रॉस जो सैलरी होता है वो 68,311 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी होता है। अब देखो ग्रॉस सैलरी के बाद आपका डिडक्शन में काफी ज्यादा कमी आ जाता है, डिडक्शन बहुत कम कटता है। अब डिडक्शन में क्या क्या हो जाता है, पहले जहां आपका 16,000 के करीब डिडक्शन होता था, 12 से 16,000 के करीब, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि पहले कितना डिडक्ट होता था। तो पहले आपका डिडक्ट होता था 16,000 के करीब, यहाँ पे 16,000 रुपया। लेकिन अब आपका सीधा कितना डिडक्ट हो रहा है, इतना आपका 5,481 रुपया आपका डिडक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हुए चलो, 5,481 रुपया आपका डिडक्ट हुआ। फिर आपका इनकम टैक्स में कितना कट गया, तो 3,500 रुपया। और ये जो इनकम टैक्स में कटा हुआ है ये भी पैसा आपको वापस आ जाता है। इसके लिए एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है वहां पे, उसके बाद वो पैसा वापस आप लोग के अकाउंट में फिर से चला आता है, जो ये 3,500 रुपया कटा हुआ है। अब देखो अब अगला बात करते हैं यहाँ पे प्राइम ईडीयू से 2%, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 140 रुपया, ये भी कटता है। और CGI GES जो है ये आपका 30 रुपये यहाँ पे कटना चालू हो जाता है, ठीक है। और ऊपर भी आपका ये कट रहा था, ये कितना कट रहा था ये भी आप लोग देख लो कि ऊपर भी आप लोग का सेम टू सेम जितना वो वहां पे कट रहा है, वहां ही आप लोग जितना ट्रेनिंग में समय में कट रहा था 30 रुपया, उतना ही आपका जो आपका यूनिट में जब पोस्टिंग हो जाएगा तब भी आपका 30 रुपया ही कटेगा, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब देखो वहां पे जब ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग के समय में आपका किट का रिकवरी का आपका 719 रुपए कट रहा था, लेकिन यहाँ पे जब किट रिकवरी देखो यहाँ पे 1 भी रुपया आपका नहीं कट रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए ना कि किट रिकवरी के लिए सिर्फ आपका ट्रेनिंग पीरियड में ही, जब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा उसी समय वो किट रिकवरी इतना पैसा वो काट लेंगे, जिससे कि आपका जब तक ट्रेनिंग खत्म हो उससे पहले उनका जितना भी किट में सामान में पैसा लगा था वो सारा आपसे रिकवर हो जाए, ठीक है। इतना मत समझ आ गया। अब डिडक्शन होने के बाद आपको कितना सैलरी आपको आता है, अब देखो टोटल डिडक्शन जो है वो 9,151 रुपया हुआ, और आपका ग्रॉस सैलरी जो है 68,311 रुपया हुआ। अब इसको माइनस करते हैं तो 57,946 रुपया आपका ग्रॉस अमाउंट जो होगा वो आपके पास बेसिक बचा नेट अमाउंट, ठीक है। अब कितना अमाउंट आपके खाता में आएगा ये आप लोग देख लेते हो। देखो SBF में क्या होता है, यहाँ पे ये भी डिडक्ट हो रहा है 800 रुपया। फिर आपका सेंट्रल वेलफेयर फंड में 50 रुपए, ये हमेशा कट रहा था अभी भी कट रहा है। देखो अब आपका कितना बच गया, तो ये आपका 800 रुपये वहां से कट के ऐसे आ गया, तो ये आपका आ गया अमाउंट कितना 57,946 रुपया आपका ये कट गया। और ये SBF जो है वो यहाँ से आपका डिडक्शन प्रोसेस में से कट जाता है वहां से, ठीक है। अब ये आप लोग का दोनों तरह का मैंने आप लोगों को सैलरी बता दिया कि आपका ट्रेनिंग पीरियड में कितना रहेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो सैलरी रहेगा वो 33,315 के करीब रहेगा, और आपका जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आपको पैसा सीधा दुगना हो जाएगा, कम से कम 57,946 रुपया आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये जो मैंने 2 बेसिक पे के स्लिप जो मैंने आप लोग को पे स्लिप दिखाए SSB हेड कांस्टेबल के लिए, तो वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये पे स्लिप अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो मैं आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग ये बेसिक पे का जो स्लिप है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपना आप लोग देख सकते हो, अपने पास रख सकते हो इसको, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।